कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका
विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाच मे सदा। ओ आइए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अब तक हमने जो श्लोक समझे हैं उनका पारायण करेंगे। प्रथम अध्याय से लेके मतलब ये 15वां अध्याय के प्रथम श्लोक से लेके 6 श्लोक तक। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोह चितसङ्गदोषा अध्यात्मनीत्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तदभासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम। भगवान अर्जुन के माध्यम के द्वारा हमें ये बोध करा रहे हैं कि संसार क्या है और संसार से जो उपराम होता है वही परम पद की प्राप्ति कर सकता है। पहले 3 श्लोक में संसार का वर्णन किया, उसको कैसे छेदा सकते मतलब उससे आप कैसे ऊपर उठ सकते हैं। और चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने वो अपने पद की जो स्थान है भगवान का, भगवान को पाने का रास्ता बताते हैं। ऐसा वो पद है कि जहां पहुंचने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता। तो चौथे श्लोक में भगवान यही वर्णन कर रहे हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ततः पश्चात माने जब आपको ये होने लगा कि संसार में अभी कुछ सार नहीं है, संसार अभी इतना आपको आकर्षक नहीं लग रहा है। देखो, जब तक संसार में कुछ ना कुछ चाह है, संसार के प्रति कुछ ना कुछ मोह है, कुछ ना कुछ अपेक्षा है, तब तक ये परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं पहले तो इस असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता रूपी, जब तक संग हमारा संसार के साथ रहेगा तब तक वो परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब थोड़ा बहुत वैराग्य, थोड़ी बहुत अनासक्ति आ जाएगी जब हमें संसार बिल्कुल फीका लगने लगेगा। और वास्तव में वही है, ऐसा नहीं कि किसी को संसार फीका लगता है दुख के कारण,
कुछ अपना मन माना नहीं हो, उसके कारण संसार में वैराग्य, वो सब क्षणिक वैराग्य रहता है। लेकिन जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये तो ऐसी बात है, वेदांत में दृष्टांत दिया है कि जैसे दूर खड़े रहते हैं और सूर्य के प्रकाश के कारण वो जो छिप रहता है उसमें चांदी का भास होता है। अब चांदी का भास होता है तो हमें लगता है चांदी है, तो उसके प्रति मोह होता है, और उसको फिर पाने के लिए जैसे नजदीक जाने के बाद पता चलता रहा ये तो चांदी नहीं, ये तो छिप था। तो बस इसी तरह से जिसको ये ज्ञान हो गया है कि ये सब मिथ्या है, ये तो भ्रम था मेरा, जो मैं अब तक संसार में से सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए इतनी भागदौड़ करता था, इतनी मेहनत करता था, बदले में मुझे शांति तो नहीं मिलती है, सुख तो नहीं मिलता है, आनंद तो नहीं मिलता है, उल्टा उसे विपरीत हो जाता है, अशांति बढ़ जाती है। ऐसे आत्मचिंतन के द्वारा जब ये ज्ञान दृढ़ होने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि ये सब मिथ्या है, खामखा ये सब भाग रहे हैं, फिर उसके अपने आप प्रवृत्ति अटक जाती है कि नहीं। हमें भास हो रहा है लेकिन वास्तव में है नहीं। आदमी एक बार मूर्ख बन सकता है, अज्ञान बन सकता है, चांदी जैसा लगता है तो नजदीक जाके देख लेता है, अब वापिस दूर जाएगा तो वापिस चांदी जैसा ही भ्रम होगा, लेकिन अभी उसे ज्ञान हो गया कि वास्तव में चांदी है ही नहीं, ये तो छिप है, फिर वो उसके प्रति मोह नहीं रखेगा, उसे ज्ञान हो गया है। तो ऐसे ही साधक को जब ज्ञान हो जाता है कि संसार असार है, संसार मिथ्या है, संसार में इतनी जो हम प्रवृत्ति करते हैं उससे थोड़ी भी प्रवृत्ति हम 100% जब संसार को देते हैं, उससे 10%, सिर्फ 10% हम भगवान के लिए दिए तो भगवान हमसे दूर नहीं है। इसलिए कहा ना, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। लेकिन हमारी ईश्वर की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं है, क्योंकि ये संसार ने, भगवान ने संसार ऐसा मधुर बनाया है, खिलौना ऐसा सुंदर बनाया है कि उसमें ही रमते रहते हैं बस। बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंता मग्न, परिब्रह्मणि कोपि न लग्न। जन्म से लेके मृत्यु तक बस पहले पढ़ाई करो, सेटल हो, फिर परिवार करो, फिर परिवार को निभाने के लिए नौकरी करो, धंधा करो, फिर उसका विस्तार करो, फिर बुढ़ापा आए तो फिर सत्संग करो, लेकिन सत्संग भी अपने कल्याण के लिए नहीं, टाइम पास के लिए। इसी में ही सारी जिंदगी चली जाती है। इसलिए इसमें पहले तो विरक्ति आनी चाहिए, अनासक्ति आनी चाहिए, संसार की असारता होनी चाहिए। जब धीरे 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 विषयों के प्रति, संबंधों के प्रति, वस्तु के प्रति हमारा मोह दूर होता है, फिर इसमें ततः, इसलिए शंकराचार्य के ततः मतलब भगवान कहते हैं ततः उसके बाद, या तो सीधे पहले ही बोल देते, फिर संसार का वर्णन ही नहीं करते। मतलब ये स्टेप बता रहे हैं, पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं। डायरेक्ट आप एमए के एग्जाम में नहीं जा सकते, पहले आपको एसएससी पास करना पड़ता है, 12th पास करना पड़ता है, ऐसे ऐसे ऊपर एक एक क्रम से जाना पड़ता है। तो पहले तो क्रम संसार को जानना है, उससे हमारे मोह को दूर करना है, संसार की आसक्ति को दूर करना है, फिर ततः उसके बाद पदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर उनके पश्चात उस परम वैष्णव पद को खोजना चाहिए। यहां शंकराचार्य जी ने कमाल कर दिया। अन्य कोई ग्रंथ में आप देखेंगे तो यहाँ वैष्णव पद नहीं लिखा है। प्रकाश भाई अभी गौर करना, मेरे ये ध्यान में आया अभी। बाकी कोई भी गीत आप ले लीजिए, इसमें ऐसा लिखा है कि उसके पश्चात परम पद की प्राप्ति करना, लेकिन शंकराचार्य जी ने यहाँ पे ततः पश्चात पदम वैष्णवम तत्परिमार्गितव्यम, वैष्णव शब्द यहाँ यूज किया है। क्यों वैष्णव शब्द किया है? शैवी बोली, पर शंकराचार्य खुद तो शैव थे। वैष्णव पद का तात्पर्य क्या? और मैंने सब टीका भी पढ़ी, महात्माओं के प्रवचन भी सुने। मैं सच बोलता हूँ, मैं जब आता हूँ तो पहले मैं अपने को तैयार करता हूँ, तो वहां पे कहीं भी वैष्णव की कोई व्याख्या नहीं मिली मुझे।
हाँ हाँ, वैष्णव मतलब विष्णु के जो उपासक है वैष्णव। लेकिन वो तो ब्रह्मज्ञानी थे ना, वो तो आत्मज्ञानी थे, उनको उनके लिए तो ब्रह्म था, उनको तो ये शिव विष्णु कोई भी नहीं है, तो पर ब्रह्म के उपासक थे। फिर भी वैष्णवम तत्परिमार्गितव्यम, मुझे जहां मेरी मति है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, भूल चूक ले भी देवी प्रकाश भाई, हाँ, पर ये मुझे मेरी मति के अनुसार यहाँ वैष्णव पद सिर्फ शंकराचार्य जी ने यहाँ पे किया है। बाकी अन्य में 3-4 गीता मैंने पढ़ा, साधक संजीवनी भी है गीता, हाँ आगे पुराण का भी उल्लेख किया। और यहाँ तथा पश्चात पदम वैष्णवम तत्परिमार्गितव्यम, वैष्णव तो जिसको बोलते हैं जो विष्णु के उपासक, और विष्णु के उपासक वो तो सही, लेकिन वैष्णव की व्याख्या क्या है? विष्णु के उपासक, और विष्णु कौन? शेष नारायण है, नारायण स्वरूप हो तो विष्णु सही, लेकिन उसकी व्याख्या क्या? हाँ यस, विश्व ही विष्णु है। अब विष्णु सहस्त्र का पाठ करेंगे तो विश्वम विष्णु, जो विश्व ही विष्णु है, इसलिए वैष्णव। अश्वत्थ, जिस संसार को उपमा दी अश्वत्थ, वो भी विष्णु ही है। विष्णु सहस्त्र में ये भी आता है अश्वत्थो उम्र लक्ष्य, मतलब ये गीता में 10वें अध्याय में भी वृक्षाणाम अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, तो ये विष्णु का स्वरूप है। और ये गीता जो कह रहे हैं वो भी विष्णु का ही स्वरूप है, कृष्ण भी विष्णु ही है, इसलिए वैष्णवम। और वैष्णव की विशेषता ये है कि केवल विष्णु वैष्णव वो है कि जो विष्णु, मतलब जिस देव की आप पूजा करते हो उस देव की तरह आपके आप में गुण आए। जिस देव की आप उपासना करते हैं वैसी वैसी आप में उसमें भाव आने लगता है। इसलिए जो भैरव के जो उपासक हैं तो उसका चेहरा भी आपको एकदम विकराल लगते हैं। जो काली के उपासक है तो उसका वेश ऐसा ऐसा, उसका स्वभाव भी बनने लगता है। तो विष्णु के उपासक हों तो उसका स्वभाव कैसे होता है? जैसे विष्णु व्यापक है, उसमें भी व्यापकता का गुण आता है। हमें शंकराचार्य शायद ये बताना चाहते हैं कि देखो, जब तक वृत्ति संसार में रहती है, जब तक मन संसार में रहता है, हमारा संकुचित रहता है, मैं और मेरा, सबका अलग अलग संसार है, सबका मतलब कुपमन डूबता है संसार में। मुझे सुखी ना है, मेरा परिवार को सुखी करो, बस यहां तक हमारी यात्रा सीमित रहती है। लेकिन जब ये मोह छूट जाता है, मतलब अपनी सीमा जब टूट जाती है, तब ये सारा विश्व अपना परिवार लगने लगता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, मतलब मैं और मेरे पने को छोड़ दें तो फिर सारा विश्व अपना हो जाता है। यहां असंग शस्त्रेण मतलब संसार को छोड़ने की बात नहीं है, संसार को त्याग करने की बात नहीं है। कहां जाएंगे आप? संसार तो हर जगह पे है, लेकिन उसकी स्थिति, उसका भाव बदल जाता है। देखो, जो भी आसक्ति हमने 14वें अध्याय तक पढ़ चुके हैं कि आसक्ति बोलो, माया बोलो, प्रकृति बोलो, वो मैं और मेरा तक ही रहता है। जहां मैं हूं, जहां मेरा है, वहां सुख है, वहां दुख है, वहां बंधन है, वहां मुक्ति है, वहां आनंद है, हर्ष शोक, ये सब वहां पे लगे हुए हैं। अब जब मैं और मेरा ही छूट गया तो फिर सर्वम हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना में देखो, मैं सुखी हो नहीं, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। संसार का मोह दूर करना है, मतलब हमारे मोह को ऐसा, मोह जो हमारे प्रति था, जो हमारा सीमित था, उससे हटकर अभी परमात्मा की ओर चला गया। तो परमात्मा तो सर्वत्र है, मतलब हमारा मोह भी व्यापक हो जाते हैं सर्वत्र। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत, जब तक हमारी संकुचितता रहती है तभी हमको मैं और मेरा और ये सब इसमें ही ये समित हो जाता है। सॉरी। ऐसे जैसे
जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, फिर मैं और मेरापना धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर सारा विश्व हमें परमात्मा में लगने लगता है। यही तो असंग अवस्था है, यही तो दृढ़ अवस्था है। इसलिए ततः पदम तत्परिमाण, उसके पश्चात जो वैष्णव पद को, यहां पे ऐसा लिखा है कि उसके पश्चात उस परम वैष्णव पद को खोजना चाहिए। तथा पश्चात पदम वैष्णवम तत्परिमार्गितव्यम परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम। पहले तो खोजना चाहिए, फिर देखना चाहिए, फिर उस मार्ग पे चलना चाहिए। ये 3 बात बताई। संसार की निरर्थकता हमें प्राप्त हो गई तो फिर किसके शरण में जाएंगे? जिसने संसार बनाया है उसकी शरण में ही जाना पड़ेगा। फिर जैसे हम एग्जीबिशन में जाते हो, चित्रकार देखते हैं, चित्र देख के हम प्रसन्न हो जाता है, फिर ये किसने बनाया है वो जिज्ञासा, ये कौन है, तो उसको मिलने की प्यास होती है। वैसे ही अध्यात्म मार्ग में जब संसार पूरी तरह से हम जानते हैं, उसकी सारता असारता सब जानते हैं, फिर ये संसार को बनाने वाला कौन है उसकी शरण में जाना चाहिए, उस मूल को पकड़ना चाहिए, इस परमात्मा को पकड़ना चाहिए। इसलिए ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, खोजना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक देखो हमारी दृष्टि नहीं थी, भगवान ईश्वर जो है वो खोजने की वैसे में चीज है ही नहीं। और वैसे भी चाहे तो भगवान तो है, लेकिन हमसे दूर हो गए हैं। और भगवान हमसे दूर हो गए, उसमें भी दोष भगवान का नहीं हमारा है, क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए। भगवान तो बिल्कुल पास में ही थे, लेकिन हमारी वृत्ति के कारण, हमारी नादानी के कारण हमें संसार की सब सामग्रियों में इतने रम रहे कि भगवान से हम दूर हो गए। इसलिए अब जब हम दूर हो गए हैं, हमने हाथ छोड़ दिया, हमने हमारी स्वभाव को छोड़ दिया, पिता की उंगली हमने छोड़ दी, तो फिर बच्चा ही ढूंढता है ना। जब तक बच्चा पिता की उंगली पकड़ के चलता है तब तक वो बिछोड़ने का ये नौबत ही नहीं आती है। लेकिन वो चकाचौंध में, वो चकडोल में बैठने के लिए, रमकड़ों में, खिलौने में इतना आसक्त हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कब परमात्मा की उंगली छूट गई, और फिर भीड़ में वो अलग हो जाता है, विलग हो जाता है। जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक ही डाल पे 2 पंखी बैठे हैं, लेकिन एक की दृष्टि भोग तरफ है, आसक्ति है, और एक साक्षी भाव से देख रहा है। अब जैसे हम दूसरे के साथ बात करते, उसका मन नहीं होगा तो हम बात करते रहेंगे, हमें पता चल जाएगा, ध्यान नहीं है। तो यहां खोजना है माने एकाग्रता करना है, अभी उस पे तरफ ध्यान देना है। कोई भी चीज खो जाती है तो पहले हम सोचते हैं ना, अरे कहाँ रखी थी मैंने, क्या, हाँ ये कबाट में रखी थी, इसमें है, तो फिर उसमें उसी दिशा में खोजते हैं। तो ये खोजना माने चिंतन करना, मनन करना, परमात्मा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए खोजना चाहिए, फिर जानना चाहिए ये परमात्मा कैसे है, ब्रह्म क्या है। मतलब यहां से ही देखो, ये अध्यात्म यात्रा, ज्ञान की यात्रा शुरू हो जाते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। देखो जब तक मन संसार में रहता है, संसार के भोगों के प्रति आसक्ति रहती है, तब तक ये जिज्ञासा प्रकट नहीं होती है। ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, आत्मा क्या है। ये सब विषय हमें कठिन इसलिए लगते हैं क्योंकि हम संसारियों को प्रिय लगते हैं, संसार की इतने जिम्मेदारी है, ये सब है, इसलिए यहां तक हमारी बुद्धि गई ही नहीं है, यहां सोच गई ही नहीं है। सबको ऐसा लगता है बस अभी घर जाके वापस ये करना है,
ये सीरियल देखना है, बच्चों के लिए ये तैयारी करनी है, ये करनी है। गलत भी नहीं है, लेकिन इसमें ही हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। पता नहीं समय कहाँ चला जाता है। फिर ये ब्रह्म जिज्ञासा ये सब कहाँ ये होगा। इसलिए ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ये यतः प्रवृत्ति पुरुषा प्रसूत्रः पुराणी। तो सबसे पहले तो जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ज्ञान आएगा नहीं। उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे हमें व्यवहार में भी, ये जगत में भी, जिस क्षेत्र में जाना हो, जिस क्षेत्र में हमें कुछ पाना हो, तो पहले उसके लिए जानते हैं ना कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना समय लगेगा, क्या क्या उसमें संभावना हो सकती है। बिना जाने हम कुछ भी कोई भी क्षेत्र में जाते तो नहीं है। तो जानना ये तो स्वाभाविक है। कोई भी, अब आप ईश्वर के प्रति जानना चाहते हो तो पहले ईश्वर क्या है वो भी आपको जानना पड़ेगा, ब्रह्म क्या है वो भी जानना पड़ेगा। किसी का रिश्ता बनाना है तो जैसे लड़की को ब्यानी है तो परिवार देखते हैं हम, कितना एजुकेशन है, स्वभाव कैसा है, बाद में धीरे 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 सब वो करते हैं। फिर सब ठीक लगता है, फिर हम रिश्ता नक्की करते हैं। वैसे ही अब संसार से हम अलग हुए, अब परमात्मा को प्राप्त करने तो पहले परमात्मा को जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, और खोजने के बाद जानना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है, उनका स्वभाव कैसे है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि ये खोजना चाहिए, जानना चाहिए। और जिस पद में पहुंचे हुए पुरुष फिर संसार में नहीं, क्यों जानना चाहिए, हमें क्या फायदा। आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए पहले हमारा स्वार्थ देखते हैं कि नहीं। भाई हम ये काम करेंगे लेकिन हमको क्या मिलेगा, प्रसाद मिलने वाला है, लड्डू मिलने वाला है तो फिर जाएं, कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर जाके क्या फायदा। तो यहां भी प्रश्न होता है कि चलो हमने संसार छोड़ा, आसक्ति छोड़ी, तो उसके बाद हमारा क्या होगा। आप बोलते हैं भगवान के पास परम पद में, तो परम पद में जाने से हमें क्या मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि वो परम पद में जाने से फिर पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करने पड़ते, फिर इस संसार में नहीं लौटना पड़ता, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। अगर आपको वास्तव में ये संसार असार लगता है, दुख रूप लगता है, आपको लगता है कि ये संसार से मुझे अभी कुछ लेना देना नहीं है, तभी आप परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो, अब जिसको ये संसार श्रेष्ठ ही लगता है तो उसके लिए फिर परम पद की प्राप्ति की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे तो संसार में वापस ही आना है। क्योंकि इसकी तो इच्छा है कि मुझे अब अगले जन्म में भगवान ऐसा करना कि बड़ा बंगला मिल जाए, तो बंगले का सुख लेने के लिए वापस संसार में आना है। कोई कहता है भगवान अगले जन्म में मुझे अच्छा लड़का दे देना, इस बार तो गलती हो गई, बिल्कुल अगले जन्म में ध्यान रखना। इसलिए वैसे कर्म करते हैं कि जैसे अच्छी संतान हो तो संतान का सुख भोगने के लिए वापस उसको आना पड़ेगा। उसके लिए तो ये दरवाजा बंद है, मतलब कोसों दूर है, उसकी बात में है मतलब। लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए है, उस साधक के लिए है, उस योगी के लिए है, उस ज्ञानी के लिए है कि जिसको अभी कोई फल की अपेक्षा नहीं, इसको बंगला चाहिए, नहीं संपत्ति चाहिए, नहीं गाड़ी चाहिए, ना कोई लालसा चाहिए। भौतिक सुख की जिसको बिल्कुल अपेक्षा नहीं है, जो इस सबसे छूटना चाहता है। क्यों छूटना चाहता है? क्योंकि उसको एहसास हो गया है जब तक हम बिल्कुल नीचे की स्तर पे रहते हैं तो हमको पता, ऐसा लगता है कि ये होने से सुखी हो जाएंगे, ये होने से सुखी हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास जो है वास्तव में वो भी दुखी है। जिसको परिवार नहीं है तो परिवार के अभाव का दुख है, और जिसके पास परिवार है तो परिवार के संग से उसको दुख है। फिर वो भी प्रार्थना करते हैं भगवान आप कब छूटेंगे इनसे, ये बला से कब हम छूटेंगे।
वो प्रार्थना करता है। जिसके पास धन का अभाव है वो दुखी है कि भगवान मुझे धन दे दे, और जिसके पास बहुत धन है वो भी दुखी है। इसका मतलब ही ये है, जो जिज्ञासु है वो सोचता है, चिंतन करने से हमें पता चलता है कि जहां जहां हमारी सुख की वृत्ति जाती है, मुझे ये मिल जाएगा तो सुखी। आप देखिए संसार में जिसके पास जो चीज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे हमें ये उस चीज के अभाव के कारण में दुख लगता है, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए कि जिसके पास जो है वो सुखी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। अब ये जब जिसके पास ज्ञान आ गया, कह रहे ये तो मैं गलत एड्रेस पे पहुंच गया था, मैं जिसकी चाह रखता हूं और जिसके पास जो चीज है वो कोई मेरे जैसा हो, तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है, तो फिर ये चीज पाने से क्या फायदा। फिर ऐसी जिसकी ज्ञान रूपी तलवार जिसकी दृढ़ हो गई है, धार जिसकी दृढ़ हो गई है, इसलिए दृढ़े न चित्वा भगवान ने शब्द वापरा है, जिसकी दृढ़ प्रति विरक्ति हो गई संसार के प्रति, दुख के कारण, निराशा के कारण कभी कभी हमें संसार आसार लगता है, लेकिन दूसरे दिन फिर वापस हमारा वही प्रारंभ शुरू हो जाता है कार्यक्रम। फिर आपने बोला था ना, अरे वो तो सिर्फ ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जिम्मेदारी तो निभाना पड़ता है ना, ये तो करना पड़ता है ना, कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य ने कहा, छांदोग्य उपनिषद में, जिस क्षण संन्यास का भाव जागे उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए। मतलब त्याग भाव जिस क्षण आए, वैराग्य उसी क्षण उसको अमल में कर देना चाहिए। नहीं तो ये मन ऐसा चंचल है कि वापिस वो संसार में रम जाएगा। तो जिसको वाकई में वास्तव में दृढ़ता पूर्वक ये ज्ञान हो गया है कि संसार अभी इतना ये नहीं है, तो फिर उसके लिए ज्ञान मार्ग खुला है। इसलिए कहते हैं कि जो पद की प्राप्ति करने से पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा ये धाम है, ऐसा ये परमात्मा का पद है कि वापिस आना नहीं पड़ता है। उस पद को कैसे खोजना चाहिए, तो कहते हैं तम एव च यह पद शब्देन उक्त आद्यम आदौ भवम पुरुषम प्रपत्य इति परिमार्गितव्यम तच्छरणतया इत्यर्थः। यहां उपशब्द कहां गया, मतलब उस आदि पुरुष की मैं शरण हूं, इस भाव से, अर्थात शरणागत होकर खोजना चाहिए। हमारे खोजने से नहीं मिलेगा, किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, किसी ज्ञानी के शरण में जाना पड़ेगा, किसी शास्त्र के शरण में जाना पड़ेगा, किसी ग्रंथ के शरण में जाना पड़ेगा, और विनम्र भाव से, मतलब शरणागति, आश्रय। देखो हमें जीवन में कुछ न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। अब तक हम संसार का आश्रय लेके जीते हैं, मतलब आशाबद्ध, कल सुखी हो जाएंगे, कल सब ठीक हो जाएगा, कल ये सब हो जाएगा, ये आश्रय से हम हमारा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन संसार का आश्रय लेने के बावजूद भी हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, इतनी ठोकरें लगती हैं, फिर भी हम नहीं सुधरते। फिर जब जन्म जन्मांतर की वासना शून्य होती है और दृढ़ वैराग्य प्रबल होता है, तब ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती है, फिर वो ईश्वर के आश्रित होता है। आश्रय आप किसका लेते हैं, तो गुरु का आश्रय लिया आपने, ज्ञानी का आश्रय लिया। देखो यही बात चतुर्थ अध्याय में भी आते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। ज्ञान कब मिलता है, किसी संत पुरुष के पास जाके विनम्र भाव से उनके साथ प्रश्न पूछने, तब ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा पूर्वक जब कोई प्रश्न करता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसको पिपासा है ज्ञान की, जिसको खोज है अपने आपको पहचानने की, ईश्वर को पहचानने की, और तीव्र जिज्ञासा। कोई कोई लोग तो क्या है कि पूछते हैं, वो देखते हैं कितना ज्ञान है,
परीक्षक वृत्ति से पूछते हैं, मापने के लिए पूछते हैं कितना पानी उसमें है, तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जिसको कुछ पाना है। एक होता है मापने के लिए और एक होता है प्राप्त करने के लिए। तो कुछ प्राप्त करने की भावना से जब किसी महापुरुष के चरण में जाते हैं, तब वो ज्ञान की भगवत भाव की या परम पद की प्राप्ति हमें हो सकती है। फिर किसी ग्रंथ के शरण में गए, गुरु के शरण में गए, शरणागति आपने स्वीकारी, का असौ पुरुष इति उच्यते। वह पुरुष कौन है? जिसकी शरण आप लेते हैं वो कौन है? पुरुष माने भगवान। अब आप गुरु में भगवान भगवत भाव रखो, ग्रंथ में भगवत भाव रखो, या भगवान में, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण में आया हूं। ये शरणागति, इसलिए देखो यहां पे वापस भक्ति आ गई कि नहीं। चर्चा चल रही है ज्ञान योग की, लेकिन बार बार गीता में भक्ति घुसेड़ रहे हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है प्रभु, इसलिए मैं तुम्हारे शरण आया हूं। और ये भक्ति की विशेषता, जो भी जीव भक्ति मार्ग में गया है, शरणागत हुआ है, उसे अपने अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कोई भी आप भक्त का, संत का उदाहरण ले लीजिए, मीराबाई हो, नरसिंह मेहता हो, सबके जीवन में शबरी है। तो भक्ति से ही ज्ञान उत्कट होता है। शरणागत होना पड़ेगा आपको अपने आप को। ये शरणागत कौन हो सकता है? जो निराभिमानी हो। एक होता ऐसा होता है कि सिर झुकाते ही नहीं, अपने आप में इतना अहम भाव हो जाता है। तो जहां अहंकार शून्य हो जाता है, उसी के जो विनम्रता है वही माथा टेक सकता है। विरक्ति का भाव आना चाहिए और विरक्ति के साथ श्रद्धा का उदय होना चाहिए। मतलब जिससे आप जो भी, फिर हम क्या सोचते, कौन सा ग्रंथ अच्छा हो, क्या पढ़े तो हमें ज्ञान अच्छा मिलेगा, कौन सा गुरु अच्छा हो, तो ये हमारी मूढ़ता, ये हमारी मूर्खता है। गुरु सब अच्छे हैं, आपकी निष्ठा कैसी है? ज्ञान इसी को प्राप्त होता है जो विनम्र भाव है, जो पोलाइटनेस है। जब तक नम्रता नहीं आएगी तब तक आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तो पुराने जमाने में ऐसा था कि जो शिक्षा ग्रहण करना है तो गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था, वहां पे ही रहना पड़ता था, दीक्षा लेनी पड़ती थी, गुरु की सेवा करनी पड़ती थी, और फिर जब गुरु चाहे तो उसे ज्ञान देते थे। इस तरह से शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आजकल तो जमाना बदल गया है, तो जाने दो। तो इसका कारण मतलब वो पुरुष के शरण में जाना चाहिए कि जिसके कारण ये सब माया जाल रचा है, जिसने इंद्रजाल रचाया है, जिसने संसार रचाया है, उस पुरुष की मैं शरण में जाता हूं, ऐसा भाव करके फिर या तो फिर गुरु के शरण में जाके, ग्रंथ के शरण में जाके उसको खोजना चाहिए, पाना चाहिए। ये भाव चौथे श्लोक में बताते हैं। अभी ये परम पद की प्राप्ति कौन कर सकता है? हमने एडमिशन तो ले लिया, हमने गुरु के शरण में तो गए, लेकिन हमारी पात्रता तो होनी चाहिए ना। हमारी कौन सी पात्रता होनी चाहिए? तो ये 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। निर्मान मोह जित संग दोषा अध्यात्म नीत्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययन्त। ये क्वालिटी भगवान ने बताया कि जो मेरे परम पद को प्राप्त करना चाहता है उसमें ये लक्षण होने चाहिए। या तो फिर इस ऐसी जिसकी क्वालिटी होगी वही मेरे परम पद को प्राप्त हो सकता है। दो बातें हैं। हमने जिज्ञासा प्रकट की, हमने खोज की,
हम शरण में गए, परमात्मा के शरण में गए, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। फिर आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो ही वो परम पद की या विद्या की, ज्ञान की या परमात्मा की आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, निर्माण मोहा मानः च मोह च मान मोहो तौ निर्गतो येभ्यः ते निर्माण मोहा मान मोह वर्जिता। जिसका मान और मोह दोनों चले गए हैं। अब ये बात बहुत कठिन है। मान माने मुझे कोई अच्छा बोले, मेरी कोई प्रशंसा करे, मुझे कोई हार पहनाए, तो ये मान है। और मोह क्या है? मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे इतना मिल जाए। किसी व्यक्ति के प्रति मोह रहता है, किसी वस्तु के प्रति मोह रहता है, उसको मोह कहते हैं। मतलब सूक्ष्म इच्छा, वासना, इच्छा बोलो, वासना बोलो, उसका सूक्ष्म स्वरूप वो मोह है। मतलब उसके प्रति वो आकर्षक लगता है। मोह क्या होता है कि वो आकर्षण उत्पन्न करता है और उसके प्रति मन रमता रहता है, उसको मोह बोलते हैं। मतलब वो मन को अच्छा लगने लगता है, मन को भाने लगता है, फिर बार बार उसी की तरफ हमारी वृत्ति दौड़ने लगती है। ये मोह है। जैसे बच्चे का बच्चा हो गया, पोता हो गया, तो उसके प्रति हमारा मोह कितना रहता है। तो बार बार उनको खेलने के लिए, उसको खिलाने के लिए ये हमारा लालायित होता है मन, ये मोह है। तो कोई व्यक्ति होगा, कोई पदार्थ होगा, कोई ये होगा, उसके प्रति मोह बढ़ जाता है। तो ये निर्माण मोह, मतलब जिसका मान और मोह नीर अवस्था हो गया, यही परम पद को प्राप्त कर सकता है। अब ये हम प्रश्न हो सकता है कि कोई हमें बोले, कोई गाली दे, कोई हमें तुचकार दे, तो क्या हमको गुस्सा नहीं आएगा? तो ये स्वाभाविक बात हो गई। लेकिन जो इस परम पद को पाना चाहता है, उसमें ये भाव नहीं रहता है। हमारे भगवान ने बुद्धि दी है, मन दी है, तो स्वभाव के कारण वाकई हमें कोई बोलता है तो हमें दुख होता है, और कोई प्रशंसा करता है तो हमें हर्ष होता है। लेकिन ये जो साधक हैं, क्योंकि देखो अपने तीसरे अध्याय में भगवान ने कहता कि जितसंग, जिसने अपनी धारदार तलवार से असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जिसने विरक्ति वैराग्य के भाव से संसार को छेदा है, मतलब संसार से विरक्त हुए हैं। अब असंग शस्त्रेण, संग माने सब कुछ छोड़ते हैं, तो ये तो असंग हुआ, लेकिन अपने आप को भी, अपने शरीर के मोह को भी छोड़ना है। समझे कि नहीं? मैं कौन हूं? देखो मान अपमान कब तक रहेगा? मैं कौन हूं, ये बात से पता चलता है। मैं शरीर हूं, मैं अनिल हूं, मैं ये हूं, तो मान भी रहेगा। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं, तो जो भी मान या अपमान होता है वो शरीर का होता है, मेरा नहीं होता है। समझे कि नहीं? मेरा कोई मान या अपमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस सबसे मैं परे हूं। मतलब वो स्वाभाविक स्थिति आ जाती है कि जिसके बाद उसको मान या अपमान की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। अब वो साधक जो है वो तो किसी को अपमान नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब ब्रह्म है। जो परम पद को प्राप्त करता है वो क्या हो जाता है? वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। परमात्मा स्वरूप बनने के कारण उसमें वो क्वालिटी आ जाती है जो परमात्मा की, वही क्वालिटी उसमें आ जाती है। अब कृष्ण देखो, कृष्ण के जीवन में भी कितना, सब उसकी प्रशंसा करने वाले नहीं थे। शिशुपाल हैं, दंतवक्र हैं,
कितने ऐसे जो व्यक्ति थे जो कृष्ण को कोसते थे, जरासंध है, लेकिन कृष्ण ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्मान मोहा, मान और मोह ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उसकी असर हमारे जीवन में नहीं पड़नी चाहिए। हमने 14 अध्याय में गुणों का विभाग, गुणों का दर्शन किया। अब जो साधक है वो सत्व गुण में है, वैसे तो निश्रेय गुण्यो भवार्जुन ऐसी स्थिति में आ जाता है, लेकिन फिर भी सत्वगुणी जो व्यक्ति होगा वो कतई दूसरे का अपमान, दूसरे की निंदा कभी नहीं करेगा। अगर वो करता है वो तो तमोगुणी है। किसी को अपशब्द, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी को शब्दों के द्वारा किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना, ये सबसे बड़ी मतलब ये तमोगुण का लक्षण है। अब जो साधक है वो तो सत्वगुणी है, तो तमोगुण श्रेष्ठ कि सत्वगुण श्रेष्ठ? अगर आप सत्वगुणी हैं तो कोई आपकी निंदा करता है तो करने दो, उसमें क्या है, वो तो तमोगुणी है। लेकिन हम जैसे साधारण व्यक्ति की क्या दशा हो जाती है, हमारे हृदय को दुख आ जाता है, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, फिर उसका रिएक्शन, कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है, फिर हम उसको दोष सुनाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसे बोलने की, तुम होते हो कौन हो मुझे बोलने वाले, अरे तुम ऐसा है, तुम्हारा परम पूज्य पिताश्री ऐसे हैं, लाभ 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 चलता है। फिर वो 4 सुनाते हैं, हम 8 सुनाते हैं। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तमोगुणी व्यक्ति थी उसने हमारे सत्वगुण में स्थित हुए हम पे चोट पहुंचाई अपमान के द्वारा, तो हमें ठेस लगी, तो हम भी फिर वो सत्वगुण को छोड़ के हम उसके लेवल पे आ गए, हम तमोगुण पे आ गए और उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे। तो वहां हमारी अब परीक्षा हो जाती है फिर, क्योंकि वो तो जो साधक है, परम पद को प्राप्त हुआ है, वो तो सबको ईश्वर में देखता है, सब में ईश्वरी भाव देखता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसने परम पद को प्राप्त कर लिया फिर उसके लिए सब समान, सब में वो ईश्वर को देखता है। तो इसके लिए फिर कोई मान दे चाहे अपमान दे, उसमें कोई भाव नहीं आता है, क्योंकि सब ईश्वर का है। मान अपमान की भावना कब जागृत होगी, मैं अलग हूं और दूसरा अलग है, तब उसमें राग द्वेष आ जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं और अचानक कभी कभी देखो दांत के बीच में जीभ आ जाती है, जीभ कचराए जैसे गुजराती में बोलते हैं, तो जीभ जब कचरा जाते हैं दांत के कारण हुआ, तो हम दांत को गुस्सा करते हैं क्या, क्योंकि दांत भी अपने हैं और जीभ भी अपनी है, क्या करेंगे। अपने हाथ से कुछ शरीर पे इजा लग जाती है तो हम किस पे गुस्सा करते हैं, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, दूसरा कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करता, तुरंत हमें लग जाता है, क्योंकि वहां भेद बुद्धि आ गई। लेकिन जो ये परम पद को प्राप्त होने वाला जो व्यक्ति है, जो साधक है, जिसने शरणागति स्वीकार ली, फिर उसका अभिमान उसने ईश्वर के चरणों में रख दिया। मान अपमान का ये जो व्यवहार तभी तक हमें, जब तक हमारे कुछ अहंकार है, मैं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, और जब मैं ज्ञानी हूं तो सामने अज्ञानता के बाद भेद आ गया है, मतलब मैं श्रेष्ठ हूं तो दूसरा कनिष्ठ हो जाता है फिर, और इसके कारण कोई हमारा मान करता है तो हमें हर्ष होता है कि वाह, और कोई अपमान करता है तो हमें दुख लगता है। तो जो ज्ञान की अवस्था में हो जाए तो उसके लिए तो सब समान है, इसलिए वो अपने भाव में स्थित रहता है। वो करुणा प्रकट, जैसे यीशु ख्रिस्त का देखो कितने सारे, उसको कितनी वेदना दी गई, फिर भी यीशु ख्रिस्त क्या बोलते हैं, हे ईश्वर सबको माफ कर देना, ये लोग अभूत हैं, उसको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, ये करुणा भाव है। इसलिए निर्मान मोहा, जिसको मान की भी अपेक्षा नहीं है, कोई देता है तो ठीक है, मतलब उसके संस्कार उसके हृदय में आने नहीं देता है, और न मोहा, अब इसको कोई मोह भी नहीं रहा है, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मुझे आके आसन दे,
कोई मुझे आके ये मेरे को पूछे, इतनी भी अपेक्षा नहीं, वही निर्मोह कहते हैं। मोह माने अपनी बिल्कुल चाह का अभाव। अगर थोड़ी भी चाह रहेगी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तब तक ये मोह विद्यमान है, तो फिर हमसे वो विचलित कर सकता है। इसलिए निर्माण मोहा चितसंग दोष, ये दूसरा लक्षण है। जिसने अपने दोषों को और संग को जीत लिया है, मतलब संग के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको जीत लिया है। चितसंग दोष, क्योंकि संग की बहुत असर होती है। हम जिस वातावरण में रहते हैं इसका अनुरूप उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इसलिए वातावरण हमेशा सात्विक बना रहे, सात्विक वातावरण में हम रहे तो ऐसा हमारा स्वभाव बन जाता है। और ये जो साधक है जितसंग दोषा, जिसने अपने सारे इंद्रियों के विषयों को इसमें से वो संग से विमुक्त हो गया है। चितसंग दोषा किसको बोलते हैं? हमारे जीवन में हम विचार करें कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके बिना हमें चलता नहीं है। अब वो लिस्ट जितना लंबा होगा उतना हमारा मोह दशा लंबी होगी। चितसंग दोष, मतलब वो दोष हम बंधे हैं। देखो ये बंधन होता है वास्तव में वो अपना ही किया हुआ बंधन होता है। कोई किसी को पीने का व्यसन होता है, किसी को फूकने का व्यसन होता है, किसी को चाय का व्यसन होता है, तो ये संग हो, संग दोष, मतलब उससे वो बंध गया। मतलब जो प्रवृत्ति आप बार बार करते तो उसके आदी हो जाते हैं, फिर वो स्वभाव बन जाता है, फिर उसके बिना नहीं चलता है। अब किसी सत्प्रवृत्ति हो तो भी अच्छी बात है फिर, लेकिन यहां जितसंग दोषा माने ऐसी स्थिति में रहना कि कुछ मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिल जाए तो उसकी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। जितसंग दोषा माने आसक्ति रहित, अटैचमेंट रहित। ये मिल जाए तो अच्छा है, वो मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा वातावरण हो जाए तो अच्छा है, तो ये जितसंग दोषा नहीं कहा जाता है। इसलिए वो भजन है, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अच्छा मिल गया तो भी ठीक, अच्छा नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन हमारी वृत्ति, हमारी मन की जो रीति है वो संसार में न रमे और भगवत नाम में ही रमती रहे। यही इसको बोलते हैं जितसंग दोषा। जिसने अपने सारे दोषों को, संग को अलग अलग कर दिया है। मतलब हमारी इंद्रिय भी, आंख है वो देखने का कार्य करती है और सुंदरता देख के उसमें मोह उत्पन्न हो जाता है। कान अच्छे शब्द सुन के अभिमान उत्पन्न हो जाता है। तो इस सब से जिसने अपने दोषों को हटा लिया है, जितसंग दोषः, मतलब अभी किसी से बदता नहीं है, वो किसी के प्रभाव में नहीं आता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि कुछ ऐसी मित्रता हो जाए जिसके कारण वो भी बिगड़ने लगता है, संग दोष के कारण। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि वो जब वो ग्रुप में आता है तो सारा का सारा ग्रुप उसके वातावरण में बन जाता है। मतलब जितसंग दोषा वो व्यक्ति है, वो साधक है कि कैसी भी वातावरण में जाए उसका संस्कार अपने मन पे पड़ने नहीं देता है। जैसे कमल का पत्ता होता है, वो कीचड़ में भी होता है कि पानी में, उसके पानी में तो उसके स्पर्श नहीं करता है, वो इसको बोलते हैं जितसंग दोष। जल कमलवत जो रह सकता है, फिर चाहे वो भोग में रहे चाहे योग में रहे, लेकिन अपने को अनासक्त बना के रखता है। आसक्ति उसको ही कहते कि एक बार आ जाती फिर जाने का नाम ही नहीं लेती, फिर वही हमारा बंधन, फिर उससे हम आदि बन जाते हैं। लेकिन ये साधक होता है जो परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं, उसके लिए तो इतनी वो सामर्थ्यता आ जाती है कि वो
आसक्ति को भी जहां शक्ति कर सकते हैं। इसलिए व्यवहार में कहते हैं ना कि जिसको भावशे फावशे चालशे, माने जैसी भी स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, इसको ही बोलते हैं जितसंग दोषा। अगर जितसंग दोषा नहीं आएगा तो हम आदी बन जाएंगे। ऐसी होगा तो हम बैठ पाएंगे, गाड़ी होगी तो हम आ पाएंगे, ये होगा तो ही हम कर पाएंगे, मतलब ये हम उसके बंध गए हैं। चितसंग दोषा, जिसने सारे संग को अपने आप उसमें विमुक्त हो गए। चितसंग दोषा मतलब इंद्रिय और विषयों का संग से जो क्रियाएं होती हैं उससे वो मुक्त हो जाता है, मतलब साक्षी भाव से देखता रहता है। चितसंग दोषा माने आपने जो अनुभव किया और वापस वो अनुभव मिले। आज श्रीखंड खाया, अरे बहुत अच्छा था, अरे ऐसा श्रीखंड कल भी मिले तो बहुत अच्छा जाएगा, तो ये संग दोष आ गया। श्रीखंड खाया अच्छा था, परमात्मा की कृपा, फिर भूल गए, तो ये चितसंग दोषा हो गया। मतलब इस श्रीखंड का संस्कार अपने मन पे पड़ने नहीं दिया, इसी को बोलते हैं चितसंग दोषा। ऐसे कोई भी जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रिय के विषय हैं, और विषयों के संग से वो अलिप्त रहता है। अगर चितसंग दोषा नहीं आया तो एक एक वृत्ति अपने आप खींचने लगती है और इसके कारण अशांति बढ़ती है। इसलिए निर्माण मोहा, किसी को इसका मोह नहीं रहा। जैसे छिप में चांदी का भ्रम होना होता था, तब तक मोह था, और जैसे ही ज्ञान हो गया कर ये तो छिप है, फिर उसके प्रति मोह नहीं रहता है, फिर आकर्षण नहीं रहता है। और जिसने अपने सारे दोषों को कंट्रोल कर लिया है, जिसको विषयों के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है, इसको बोलते हैं जितसंग दोषः। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्या माने स्वभाव अध्याय उच्यते, गीता के 8वें अध्याय में कहा है, जो अपने स्वभाव में स्थित रहता है या परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए जो भी साधन वो करता है, वो सब अध्यात्म नित्या कहा जाता है। ऐसी वृत्ति, ऐसी प्रक्रिया जिससे वो अपने ईश्वर की ओर नजीक जाए, फिर चाहे जप हो, तप हो, स्वाध्याय हो, प्रवचन हो, सत्संग हो, ये सब अध्यात्म निवृत्ता में आ जाता है, जिससे हमारी अध्यात्म वृत्ति बढ़े, आध्यात्मिकता बढ़े, ईश्वर के तरफ जो हम गति कर रहे हैं उसमें वो पोषण दे, उसी को कहते हैं अध्यात्म नित्या। जो हमेशा अपने अध्यात्म में वो स्थिर है, ऐसा अध्यात्म में विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामना अब विलीन हो गई, शून्य हो गई है, ऐसा द्वंद्वैर विमुक्तः, सारे द्वंद्वों से जो मुक्त हो गया है। कौन से? सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय, इन सब से जो मुक्त हो गया है, वैसा अमूढ़ा जो मूढ़ नहीं है, मतलब जिसमें विवेक जागृत हो गया है, जिसको पता है कि अभी मुझे क्या प्राप्त करना है, ऐसा सावधान विवेकशील, ऐसा अमूढ़ा पदम अव्ययं तत्, वो पदम, वो परम तत्व को, वो परम पद को, अविनाशी पद को वो पा लेते हैं। मतलब जब हमको अविनाशी पद को प्राप्त करना है तो ये क्वालिटी हमारे जीवन में आनी चाहिए। जब तक हमको मान की अपेक्षा है, अपमान से हम दुखी हो जाते हैं, जब तक संसार में कुछ मोह है, कुछ आसक्ति है, अब तक हमने हमारी इंद्रिय के हम परवश रहते हैं, इंद्रियों को हमने साधा नहीं है, तब तक वो परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये सब बातें हैं। समय हो गया है। छठवां अध्याय, छठा श्लोक का चिंतन, छठा और सातवां का कल हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुवात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।